मलेशिया पीएम अनवर इब्राहिम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, कृषि रक्षा सहयोग पर जोर, संबंध और मजबूत करने पर सहमति। कुआलालंपुर में भारत मलेशिया के बीच हुए कई समझौते, दोनों देशों के एमओयू पर किया गया हस्ताक्षर, फाइल्स का हुआ आदान प्रदान। मलेशिया के साथ साझेदारी को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, बोले नई ऊंचाई पर मलेशिया के साथ संबंध, कृषि से सेमीकंडक्टर तक सहयोग हर क्षेत्र में हो रहा है गहरा। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। कुआलालंपुर से पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रहार, बोले आतंकवाद के खिलाफ मित्र देशों का सहयोग अहम, इस लड़ाई में भारत मलेशिया साथ। काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। मलेशिया को पीएम मोदी ने बताया आसियान का प्रमुख देश, बोले आसियान से होंगे और गहरे संबंध। भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया औपचारिक स्वागत। पेरदाना पुत्रा बिल्डिंग में सेरेमोनियल रिसेप्शन आयोजित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन, बोले आरजेडी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना लक्ष्य। आरजेडी कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का बयान, बोले हमारी तो कराई जा रही थी भ्रूण हत्या, मूंछ भी नहीं हुआ था, ईडी सीबीआई केस पहुंच गई थी। तेजस्वी यादव ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान, कार्यकर्ताओं से बोले कोई गाली देगा तो चुप मत रहिए। इंडो यूएस ट्रेड डील पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले किसानों के हित सुरक्षित, देश ने नहीं किया समझौता। ओवैसी का रूसी तेल मुद्दे पर ट्रंप पर हमला, पूछा भारत का मंत्री ट्रंप या हरदीप पुरी, क्या है ये बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद। दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर सरकार की पहल, सीएम रेखा गुप्ता ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। अलीगढ़ में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल, लैपटॉप और सिम कार्ड बरामद किए गए। बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने दबोचा, तमंचा बरामद। भोपाल में लव जिहाद का आरोपी आवेश खान, उसकी पिटाई कर दी गई, राजा बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, हिंदू संगठन ने मौके पर पकड़कर पीटा। भोपाल में युवती ने दुष्कर्म, ब्लैकमेल का आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियोज केस में एफआईआर दर्ज, मोबाइल डेटा की जांच जारी। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग महिला पर फावड़े से हमला, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपी गिरफ्तार। आगरा में कार संग स्टंटबाजी, एयरफोर्स गेट रोड पर युवकों ने किया स्टंट, कार की खिड़कियों पर बैठे आए नजर। दिल्ली में शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 1 दर्जन गाड़ियां खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में तमंचे से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो आया सामने, छत पर फायरिंग करता नजर आया युवक, पुलिस तलाश में जुटी। गोंडा में बेरहम शिक्षक की शर्मनाक करतूत, मासूम बच्चे के कपड़े उतरवाकर डंडे से की पिटाई, परिजनों ने शिकायत कर केस दर्ज करा दिया। झांसी के जिम सेंटर में 2 युवकों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूसे, एक दूसरे ने युवक के सिर पर रॉड मार दी, पुलिस ने दर्ज एफआईआर कर दी। यूपी के महोबा में निकली अनोखी बारात, लग्जरी कार छोड़ बैलगाड़ी में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, बारात देखकर दंग रह गए वधु पक्ष के लोग। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में दर्दनाक हादसा, झूला गिरने से इंस्पेक्टर की मौत, 13 घायल। हादसे वक्त झूले में सवार थे 26 लोग, बचाने की कोशिश में इंस्पेक्टर जगदीप घायल, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। रिपब्लिक भारत के सवाल पर बोले हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, जांच के आदेश दिए। दुखद घटना है, इसकी जांच होगी, जांच के लिए डीसी लेवल की कमेटी बना दी है, डीसी की अध्यक्षता में, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी। हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल ने किया अस्पताल का दौरा, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, बोले हादसे की जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। कोटा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, मलबे से बाहर निकाले गए सभी दबे लोग, हादसे में एक छात्र की भी मौत। राजस्थान के कोटा में भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे से 15 लोगों का रेस्क्यू, 2 की मौत, 5 घायल। 3 मंजिला इमारत में चलाया जा रहा था रेस्टोरेंट, हादसे के वक्त खाना खा रहे थे कई लोग, इमारत गिरते ही अफरा तफरी मच गई। कोटा में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, क्रेन की मदद से हटाया गया मलबा, मलबे में दबे शव आए नजर।
राजस्थान कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा, कहा घटना की होगी जांच, दोषी के खिलाफ होगा एक्शन। कोटा हादसे पर ओम बिरला ने जताया दुख, कहा बिल्डिंग गिरने की घटना अत्यंत पीड़ादायक। बांग्लादेश में हिरासत में हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की मौत, चुनाव से पहले मौत पर उठे सवाल, जांच की मांग तेज हो रही। किश्तवाड़ में सेना की 11 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी, संदिग्ध आतंकियों की तलाश, लगातार छापेमारी चल रही है। अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच लाल आतंक को दोहरा झटका, सुकमा में 21 और बीजापुर में 30 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, टनकपुर में खिचड़ी भोज कार्यक्रम में हुए शामिल, स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। अयोध्या में भव्य अश्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ, देश विदेश के श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल, सरयू तट पर 9 दिवसीय अनुष्ठान। झांसी सर्किट हाउस में अपना दल की मीटिंग के दौरान कटी बिजली, बार बार बिजली कटने से कार्यकर्ता नाराज, कर्मचारियों को सुनाई खरी खोटी। बदायूं में बंद पड़े सिनेमा घर में करंट लगने से बंदर की मौत का मामला, पूर्व बीएसपी विधायक हाजी बिट्टन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में गोवंश का अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों का हंगामा, एसएसपी ने थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी की हत्या का मामला, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। उज्जैन में अतिक्रमण पर फिर गर्जा बुलडोजर, 150 साल पुरानी दरगाह के पास हटाया गया अवैध कब्जा। उत्तराखंड के विकासनगर में भूमाफियाओं पर तगड़ा प्रहार, अवैध प्लॉटिंग और मकान ध्वस्त किए गए, 30 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन खाली कराई गई। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, ऊंचाहार कोतवाली इलाके में घटना, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में पहाड़ दरकने से हादसा, मलबा गिरने से पोकलेन मशीन समेत 100 फीट गहरी खाई में ड्राइवर गिर गया। मध्य प्रदेश के रीवा में कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत, शादी का निमंत्रण देने जा रहे थे सभी लोग। देहरादून के बुजुर्ग महिला को ट्रक ने कुचला, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत, ट्रक छोड़कर चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस। लुधियाना के खन्ना में एनआरआई महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने किराएदार राहुल को किया गिरफ्तार, 2 महीने से कर रहा लूट की प्लानिंग। जालंधर में आम आदमी पार्टी नेता लकी ओबरॉय की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी शमंदर का एनकाउंटर किया। लकी ओबरॉय का नौकर है आरोपी, भागने की फिराक में था आरोपी, अमृतसर में मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ, पिस्टल भी बरामद की गई। अहमदाबाद के जमालपुर में मस्जिद के अंदर 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, 23 साल के युवक ने घिनौनी हरकत की, बच्चे की हालत गंभीर। मेरठ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बिजनौर में फर्जी आईबी अधिकारी बनकर घूम रहा था शख्स, उसे किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। जयपुर में नकाबपोश बदमाशों ने बैंक सेवा केंद्र में की लूटपाट, स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा, दूसरा पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के जौनपुर में सीटीईटी परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का मामला, दूसरे की जगह परीक्षा में दे रहे 2 युवक गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर में बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट का मामला, पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप, परेशान होकर बेटे ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। बुलंदशहर में 2 कुख्यात अपराधियों को किया गया जिला बदर, डीएम के आदेश पर 6 महीने के लिए निकाला गया। जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल, हार्ट अटैक आने पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, ठेले पर अस्पताल पहुंची महिला। बदायूं में अवैध तमंचे और कारतूस के साथ बदमाश अरसद गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। अंबेडकर नगर में आरोपियों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने रेप के आरोपी को दबोचा, महिला को अगवा कर रेप करने का आरोप है। मेरठ में अवैध गोदाम पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद, 50 लाख रुपए आकी गई है कीमत, पिकअप वैन भी जब्त की गई। कानपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी, मौके पर 5 कारोबारियों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। बहराइच में जल जीवन मिशन के तहत डाली गई पाइपलाइन डैमेज, नाराज ग्रामीणों ने लखनऊ तक करेंगे वो पदयात्रा, सीएम योगी से करेंगे शिकायत। बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर तेंदुए का आतंक, 6 साल की मासूम पर हमला, इलाज के दौरान मौत। रूस की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4 भारतीय छात्रों पर चाकू से हमला, पुलिस ने 5 साल संदिग्ध हमलावर को किया गिरफ्तार। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन का पीएम मोदी को पत्र, रूस में भारतीय छात्रों की न्याय सुनिश्चित करने की मांग, मजबूत सुरक्षा तंत्र की भी मांग की है। रूस के बेलग्रेड में विस्फोट के बाद बिजली हुई गुल, शहर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, रूस के वायु रक्षा बलों ने अब तक 17 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन रूस जंग पर अमेरिका की शांति डेडलाइन, ज़ेलेंस्की का दावा, जून तक समझौते पर दबाव। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का गांव पर हमला, 3 की मौत, पादरी समेत 11 लोगों का अपहरण। यूएन रिपोर्ट ने दी चेतावनी, चीन पर तिब्बती पहचान और सभ्यता मिटाने का आरोप, एक अलग समुदाय के रूप में अस्तित्व पर गंभीर खतरा है ये।
ओमान में वार्ता के बावजूद तनाव बरकरार, ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा हमला किया तो अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाएंगे निशाना। जर्मनी के बर्लिन में ईरानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान वार्ता के बाद यूएस राजदूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनगर ने एयरक्राफ्ट कैरियर का किया दौरा। ट्रंप बोले बातचीत हुई, अच्छी डील नहीं हुई तो करेंगे बल प्रयोग। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके में 4 संदिग्ध गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई, हमले का मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। आज पीटीआई का शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, चुनावों में धांधली के विरोध में प्रदर्शन, इमरान की रिहाई को लेकर भी धरना। सऊदी अरब और सीरिया के बीच हुआ अरबों डॉलर के निवेश का समझौता, टेलीकॉम, एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। इटली में विंटर ओलंपिक से पहले हालात बेकाबू, मिलान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, हंगामे के दौरान फ्लेयर्स दागे गए। इटली में विंटर ओलंपिक का जोरदार विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, कई प्रदर्शनकारी घायल। कोलंबिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, लोगों के लिए नाव चलाई गई। उत्तरी कोलंबिया में बाढ़ से 14 लोगों की मौत, हजारों लोग प्रभावित, लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी दरिया। पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, मदद के लिए आगे आई सेना, सामान ले जाते नजर आए लोग, जनजीवन प्रभावित। स्पेन का अंडालूसिया क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर, पानी में डूबे घर, जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ से प्रभावित लोगों का किया गया रेस्क्यू, स्पेन और पुर्तगाल में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।